राजस्थान को जोड़ने के लिए उज्जैन से झालावाड़ तक 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी है, लेकिन आगर मालवा जिले के डोंगरगांव के ग्रामीण इस प्रस्तावित रोड का विरोध कर रहे हैं। पहले ग्रामीणों ने नगर बंद का विरोध दर्ज कराया था। बीते 10 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह? भूख हड़ताल की वजह हमारी एक ही है कि जो NH झालावाड़ से जो उज्जैन तक 4 लेन बन रहा है वो हर जगह बाईपास है, सिर्फ डोंगरगांव के छोड़कर। जो डोंगरगांव के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ये भी बाईपास ही निकले डोंगरगांव में। तो अगर ये यहाँ अंदर निकलता है तो बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी और सभी दृष्टि से हमें बहुत नुकसान होगा। शासन बोलता है कि सिर्फ 29 लोगों का नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ पर धरातल पर 203 लोगों का नुकसान है, जिसमें हमारा व्यापार भी है, रहने के घर भी है, सभी इसमें प्रभावित हो रहा है। एक तरह से मान के चला तो डोंगरगांव की जो जीवन रेखा है, सिर्फ इस रोड के ऊपर जो एक मकान है यही है। कब से बैठे हैं आप? हम 21 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगे क्या रहेगा गाँव में? आगे हमारा यही है कि जैसा अभी चल रहा है, अगर इसमें सुनवाई हुई तो ठीक, वरना हम 1 तारीख से 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम फिर अमर अनशन करेंगे। NHA वाले सिर्फ एक बार आए, उन्होंने हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, उन्होंने बात भी नहीं की। जो भी बात की हमने SDM साहब ने ही हमसे बात की, NHA वालों ने ज़्यादा बात नहीं की। क्या नाम लिखते हैं? NHA वाले शायद, क्या नाम था उनका? आपका क्या नाम? प्रेम सिंह सोनगरा। हाँ, मैं अभी वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क से करीब 200 परिवार प्रभावित होंगे, उनकी जमीन और मकान प्रभावित होंगे और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह अन्य गांवों में बाईपास की योजना है, उसी तरह डोंगरगांव में भी सड़क गांव के बाहर से निकाली जाए। आगर से सुसनेर और सुसनेर से डोंगरगांव तक जो रोड बन रहा है, इसमें केवल डोंगरगांव में ही बाईपास नहीं दिया गया है, और यहाँ पर इसके अलावा सभी गांवों में, छोटे से छोटे गांवों में, और यहाँ की जो मेन रोड की जो आबादी है, मेन रोड के जो घर हैं हमारे 200 के लगभग घर हैं, और उन घरों में लगभग ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि सभी लोगों का आजीविका पे, उनके भोजन पानी पे, उनके रहने की व्यवस्था पे प्रहार है। स्कूल है 3 इस मेन रोड पे जो स्कूल पढ़ता है, गवर्नमेंट का स्कूल है, हमारा जय किसान स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर का स्कूल है। पानी की टंकी को भी NHI प्रशासन ने जद में ले लिया है। मतलब पानी जो हमारी आज जल पूर्ति करती नगर की, उस नगर की पानी की टंकी को भी उन्होंने अतिक्रमण घोषित करके उस टंकी पर भी कुठाराघात करा है। इस तरह की जो रवैया है, हम बराबर हमारी मांग करते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से, NHI विभाग से। हमारी मांग बिल्कुल सम्मानपूर्वक बात कर रहे हैं। हम अभी भी हम यहाँ धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई, लेकिन अभी सरपंच साहब ने जैसा बताया, हमारा जो आंदोलन उग्र होगा वो भी हमारे ऊपर ही आघात रहेगा। हम 48 घंटे हम हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि संघर्ष की तैयारियों को देखते हुए सरकार उज्जैन से झालावाड़ तक 4 लेन सड़क बना रही है, जिसका उद्देश्य यातायात का दबाव कम करना और दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम बनाना है। लेकिन डोंगरगांव में स्थानीय विरोध ने प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। क्या नाम? सोहन विश्वकर्मा, तो विश्व हिंदू परिषद का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गोरक्षा भूख हड़ताल में आप शामिल हुए हैं, क्या है कि मांगे की मांगे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया है यहाँ के सरपंच साहब का, मांगे हैं कि बाईपास निकलना चाहिए, क्योंकि बाईपास नहीं निकलेगा तो यहाँ 215 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो भविष्य में भी आज 4 लेन निकल रहा है, तो हो सकता है भविष्य में 6 लेन 8 लेन हो, देश का विकास हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ जैसा पश्चिम दिशा में पहाड़ी है, जगह है, वो भी गवर्नमेंट की है, वहाँ पर भी यदि निकाला जाए तो पश्चिम का विकास भी होगा। मतलब गांव को भी जो आपत्ति है, तो 215 परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा। मैं भी जो है समर्थन करते हैं, इनकी मांग जायज़ है, इस बारे में विचार करता हूँ।